एसईओ पे वर्क किया था। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने रैंक मैथ एसईओ पे काम किया था। आज के सेशन में हम लोग योस्ट एसईओ पे काम करेंगे कि योस्ट एसईओ पे भी अगर आप लोगों को मिलता है काम तो आप लोग कैसे कर सकते हो। ठीक है, और चलिए फिर आगे बढ़ते, फिर आगे डिस्कस करते हैं उसके अकॉर्डिंग। 1 सेकेंड, हम स्क्रीन शेयर कर लें। 1 सेकेंड। ठीक है। सो एट अ टाइम जब भी हम लोग अपने किसी भी पेजेस का एट अ टाइम हम लोग किसी भी पेजेस का अगर एसईओ करते हैं, तो आप दोनों में से कोई एक ही प्लगइन को क्या कर सकते हो, रख सकते हो अपने वेबसाइट में। या तो आप योस्ट एसईओ पे काम करो, ठीक है, या तो आप रैंक मैथ एसईओ पे काम करो। तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि वैसे कमांड तो दोनों की सेम ही होती है, जो भी एरर्स आते हैं या सब कुछ आते हैं वो सारे ही सेम होते हैं ऑलमोस्ट। तो इसमें कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कुछ ऐसा होता है कि किसमें आपको काम मिल रहा है या अच्छा, 1 सेकेंड प्लीज रुकिएगा ना। अभी क्लियर है क्या? ओके। सो हाँ, हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। सो बेसिकली सी, योस्ट एसईओ और रैंक मैथ एसईओ ऑलमोस्ट आपके सेम ही हैं, ठीक है। जो एरर्स आएंगे वो भी आपके ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। हाँ, बोलने का, एरर्स का तरीका या सेंटेंस आपका डिफरेंट रह सकता है, अदरवाइज कुछ वैसा नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप इस पे वर्डप्रेस पे काम करते हो या फिर कोई भी ऐसी वर्डप्रेस वाली आपकी वेबसाइट होती है, सो उस पे आप कोई एक ही प्लगइन पे काम कर सकते हो। या तो वो योस्ट होना चाहिए या तो वो रैंक मैथ होना चाहिए। तो जिनको भी रैंक मैथ नहीं समझ में आया होगा उस मतलब प्रीवियस लेक्चर में, सो आज के दिन पे जो योस्ट एसईओ करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, बिकॉज सेम ही है दोनों। सो एक चीज और बस बता देते हैं कि रैंक मैथ और योस्ट एसईओ में जो स्लाइट डिफरेंस होता है वो कहाँ होता है, उसके बारे में जस्ट आपको हम एक चीज बता दे रहे हैं। दो ओपन टैब कर देते हैं, ठीक है। जस्ट हम वेबसाइट साइड बाय साइड ओपन करके रखे हुए हैं। बस एक स्लाइड डिफरेंस जो होता है ना, वो एडिट विथ एलिमेंटर के अंदर में होता है। जैसे कि अगर आप इसमें जाते हो एडिट विथ एलिमेंटर में, तो आपको रैंक में एसईओ कहाँ पे मिलेगा उसके बारे में बस आप जान लो, बाकी एरर्स का तो इतना कोई इशू नहीं है। ये देखिए, जो एक बेसिक डिफरेंस है, जब भी आप कोई भी चेंजेस करोगे, या तो कुछ एड ऑन कर रहे हो, मतलब आपके जो यहाँ पे एलिमेंटर्स हैं, इनका आप इन एलिमेंट्स का चाहे तो आप यूज कर रहे हो, चाहे लेआउट्स हो, बेसिक हो, एक्सवाइजी कोई भी हो, ठीक है। या तो आप एरर्स को रिजॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी चीज को रिजॉल्व कर लो, ये जैसे हम आपको रैंक मैथ का एक छोटा सा ब्रीफ दे रहे हैं कि अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो तो आपको वापस से कहाँ पे आना है। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहाँ पे कुछ चेंज किया इस जगह पे, ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो टोटली आप कहाँ चले गए हो, एडिट हेडिंग के ऊपर। बट मानिए आपने कोई भी एरर आई है रैंक मैथ में, आपने उसका करेक्शन क्या है कर लिया है प्रॉपर वे में, आपने क्या कर लिया है, उसका करेक्शन कर लिया है। आफ्टर करेक्शन आपको हमेशा कहाँ पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, जो ये आपका 9 डॉट्स है ना, इस पे आपको क्लिक करना है। और आपको इसी के नीचे SEO पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपका रैंक मैथ का सारा एरर मिलेगा। जो एरर आप यहाँ पे देखोगे उस एरर को आप अपने इस पेजेस पे क्या करोगे, रिजॉल्व करोगे। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली अपनी सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो कीवर्ड हटा दिया था, मेडिकल शॉप इन पटना, ये।
सो ये वाली चीजें आपकी यहाँ पे होंगी। तो ये आपका रैंक मैथ का था कि जो भी एरर्स आप कहाँ पे देखोगे, एक्स वाई जी कोई भी एरर्स जो जो आप यहाँ पे देखोगे उसको आपको यहाँ पे रिजॉल्व करना है। जब आप रिजॉल्व कर दो, अगेन आपको इसी पेज पे जाके वापस के रेस्ट एरर्स को सॉल्व करना है। ये आपका रैंक मैथ था। तो रैंक मैथ आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब आते हैं योस्ट पे। मैथ को डिलीट कर देते, डीएक्टिवेट कर देते हैं। सो आप क्या आ जाएंगे प्लगइन्स पे। यहाँ पे आपका सिंपली इस जगह पे रहेगा प्लगइन्स एंड ऐड न्यू प्लग, सॉरी इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, बिकॉज पहले रैंक मैथ को हम लोग क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे और न्यू प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। तो पहले हम लोग रैंक मैथ को हटा देते हैं। आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। रैंक मैथ डीएक्टिवेट, और डिलीट भी आपका यहीं से ही होगा। ठीक है, तो हमारा रैंक मैच जो हो गया है वो डीएक्टिवेट हो चुका है। वहां पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा अब। सी, ये डिलीट, तो आप चाहो तो यहाँ से डिलीट कर दो, ओके कर दो, डिलीट। वापस से इंस्टॉल करना है, प्लगइन्स में जाओ, इंस्टॉल प्लगइन्स में जाओ और उसको आप वो कर लो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी जगह पे योस्ट एसईओ को इंस्टॉल करेंगे। तो हम लोग प्लगइन्स के अंदर ऐड न्यू में चले जाएंगे। यहाँ पे आपके हेलो अगर आप, मैम। हाँ बोलिए। दोनों एक साथ नहीं मतलब कि हम नहीं, इंस्टॉल कर सकते हैं ना? नहीं, नहीं, दोनों ओके एक ओके। साथ कभी वर्क ही नहीं करेगा, बिकॉज दोनों एक ओके दूसरे का कंपटीशन है। ओके ओके, ठीक ठीक। हाँ, क्योंकि अगर आप दोनों प्लगइन्स, पहले तो पहली बात तो वो आएगी ही नहीं और वर्क ही नहीं करेगा, बट आप दोनों को रख भी नहीं सकते हो। अब देखिए प्लगइन्स के अंदर हम लोग जाएंगे ऐड न्यू में। तो यहाँ पे ऐड न्यू पे जाते हैं। ये और ओसीएससी यहाँ, मैम प्रीमियम ही होता है कि या फ्री होता है? नहीं प्रीमियम है दोनों। एक टाइम के लिए कभी फ्री दिया था कोविड टाइम पे, बट अभी प्रीमियम हो गया। दोनों ही तो प्रीमियम है एक सर्टेन टाइम पे। अभी प्रीमियम प्रीमियम यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे नहीं, यहाँ पे? प्रीमियम नहीं, मतलब प्रीमियम इन सेंस के आपको कुछ फीचर्स वो फ्री देता है और कुछ आपको मतलब वो प्रीमियम देता है। जैसे रैंक मैथ का है ना, कि रैंक हाँ मैथ जी में हाँ आपको जितना भी जी। बेसिक फीचर्स हैं जो आपके बेसिक वेबसाइट्स में आने चाहिए, वो आपको फ्री हम्म। देता है। बट उसके ओके। ऊपर भी अगर आपको कोई फीचर्स चाहिए तो वो आपको प्रीमियम मिलेगा। ठीक है सेम मैम। एज मैं योस्ट ना का है। जिस साइट पे मैं काम कर रहा हूँ तो उस पे ना साइट मैप मेरे से इंस्टॉल नहीं हो रहा है, तो यूज वो हम एसईओ से बताएंगे होगा? बताएंगे, आप परेशान मत हो, हम ठीक ठीक बताएंगे ठीक। आपको। इसके बाद ही हम आपको सबसे पहले दो टॉपिक्स करवा देंगे, जो साइट मैप और वो रहेगा, तो आपका भी क्लियर हो जाएगा उससे। ओके ओके ओके। हाँ, ठीक है। तो ये वाला जो आपका है, क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट वाला जो आपका है, दिस इज योर योस्ट एसईओ। अब देखिए मैंने योस्ट एसईओ डाला और हम लोग की बात क्या हुई थी, 3 प्लगइन्स। जब मतलब आपका डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा बूमिंग पे था, अभी भी है मतलब, लेकिन उस टाइम पे कुछ ज्यादा ही बूमिंग पे था जब कोविड टाइम था, बिकॉज उस टाइम पे क्या हो गया था कि सारे बिजनेसेस थोड़े से डाउन जा रहे थे, उनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तब उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का मिला। तो उस टाइम पे 3 आपके बेस्टेस्ट जो प्लगइन्स थे वो ये थे, योस्ट एसईओ, रैंक मैथ एंड ऑल इन वन। ये जो है आपका ऑल इन वन एसईओ। बट अभी जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में काम हो रहा है, फर्स्ट नंबर पे ये आता है, सेकंड नंबर पे ये आता है, ये खत्म ही एक तरीके से हो गया है। तो सबसे ज्यादा आपका योस्ट एसईओ और आपका ये रैंक मैथ एसईओ जो है वर्क करता है। बट सबसे अच्छा अभी भी हम यही कहेंगे कि अगर 70% कोई भी कंपनी यूज कर रही होगी वो आपका योस्ट एसईओ ही होगा। योस्ट एसईओ सिवा कुछ नहीं हो सकता वहां पे। ठीक है, और ये इन दोनों में कंपटीशन भी ज्यादा नहीं है। जैसे ये देखिए यहाँ पे योस्ट एसईओ बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। अब देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं योस्ट एसईओ को। यहाँ पे जाते हैं, इंस्टॉल नाउ। थोड़ा सा लोकल होस्ट थोड़ा स्लो चलता है, बिकॉज उसको एक वो वाली होस्टिंग नहीं मिलती है ना, इस वजह से।
हाँ, हो गया। एक्टिवेट, एक्टिवेट। हम्म, हो गया। अभी देखिए बेसिकली करना क्या है अपने को। आ, आपको जो आपका योस्ट एसईओ मिलेगा, ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने इस पेज पे तो कर ही लिया था। एक और पेज मैंने बनाया था, वो ये था ईमेल मार्केटिंग करके, उसके लिए चले जाते हैं। ठीक है, एक ये वाला पेज था। अब देखिए इसमें हम लोग अभी करेंगे क्या ना, आपको योस्ट एसईओ कहाँ पे मिलेगा। सिंपली जैसे कि हम लोग एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करते थे तो हम लोग को रैंक मैथ मिलता था। सी, सेम एज हम लोग अपने एडिट विथ एलिमेंटर पे जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए हम लोग एडिट विथ एलिमेंटर में गए, बट आपको यहाँ पे योस्ट एसईओ नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जैसे रैंक मैथ में यहाँ एसईओ दिया रहता था वो आपको नहीं दिख रहा था। अब योस्ट एसईओ अपने को मिलेगा कहाँ पे, तो ये अगर आप एरो देखो यहाँ पे एक सेटिंग्स का ऑप्शन है, जहाँ पे मैंने एरो बनाया है, सी ये वाला सेटिंग्स का क्या है ऑप्शन है यहाँ पे। इस सेटिंग्स के ऑप्शन पे हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे एकदम। आप लेफ्ट कॉर्नर बॉटम पे देखना, एकदम बॉटम में। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करते हो तो सी आपको योस्ट एसईओ यहाँ पे मिलता है। ये क्लियर हुआ कि रैंक मैथ कहाँ पे मिलेगा और योस्ट आपको कहाँ पे मिलेगा। मैडम थोड़ा सा रिपीट करना। हाँ, इसको हटाइए और आप इस पे आ जाओ वापस से। ठीक है, देखिए जब आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे योस्ट एसईओ प्लगइन को क्या कर लेते हो, इंस्टॉल कर लेते हो। सी सॉरी, ये योस्ट एसईओ प्लगइन आपका क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। तो जैसे कि हम लोगों को रैंक मैथ एसईओ फ्रंट में मिलता था, सी ये फ्रंट में मिल रहा है, बट हम लोग को योस्ट एसईओ फ्रंट में नहीं मिलता, वो हम लोगों को सेटिंग्स में मिलता है। तो हम लोग वापस से एडिट विथ एलिमेंटर पेज में जाएंगे जो ये आपका है। उसके बाद हम लोग एकदम बॉटम में देखिएगा यहाँ पे, ये ये यहाँ पे आपको एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला जहां पे हम बॉक्स में रख रहे हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो ये बॉटम वाले सेटिंग्स पे, तब आपको ऊपर जाके यहाँ पे योस्ट एसईओ मिलता है। क्लियर हुआ कहाँ पे मिलेगा योस्ट एसईओ आप लोगों को। जी मैम। जी। सबको ठीक है, आपको सबको हुआ ना क्लियर कि कहाँ पे मिलेगा। यस रिपीट, मैम। ठीक है, बस वापस कर देना है। चलिए अब देखिए जो एरर्स आती थी उसके बाद अब सेम चीज देखिए, प्रोसीजर सेम रहेगा। जब भी आप कोई चेंजेस करोगे आप सेटिंग्स में जाओगे एंड योस्ट एसईओ पे जाओगे, प्रोसीजर सेम रहेगा। अब हम लोग एरर्स की बात करते हैं कि बेसिकली क्या एरर्स हैं। ये हो गए, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे योस्ट एसईओ पे क्लिक करते हैं सिंपली इस जगह पे। ये आपका योस्ट एसईओ है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे। सी, अब यहाँ पे जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे, हम्म, जब आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सारे एरर्स मिलेंगे। जैसे उसमें रैंक मैथ में हम डिफरेंस दोनों में बता रहे कि क्या क्या आपको डिफरेंस मिल सकते हैं। रैंक मैथ में आपको क्या मिलता था, नंबर्स मिलते थे। जब ये ग्रीन हो गया मतलब आपका पेज अच्छा एसईओ किया है। ठीक है, बट यहाँ पे आपको इमोजी मिलता है कि स्माइली इमोजी मिलता है। सी, अभी ये अपसेट है, ठीक है, ये आपके 3 कलर्स में होता है, रेड ऑरेंज एंड ग्रीन। तो इस ये जो अपसेट आपकी इमोजी दिख रही है, इसको बेसिकली मुझे हम लोगों को इसमें कन्वर्ट करना है, ग्रीन और इधर एवरेज मीन ऑरेंज में। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अभी देखिए इस पे हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे एसईओ एनालिसिस पे। ये जो यहाँ पे एसईओ एनालिसिस है ना, हमेशा इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको स्क्रोल करते चलेंगे। सी, यहाँ पे आपको सारी एरर्स बता देगा वो, इस जगह पे आपको वो सारी एरर्स बताएगा क्या क्या एरर आ रहा है।
आपका की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन है, की फ्रेज लेंथ के ऊपर फोकस करना है, मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं है आपका इसमें, और आपका ये इमेज फ्रेजेस जो है वो भी नहीं है। अभी अगर कुछ होता है तो हम इसमें कुछ चीजों को डिलीट कर देते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे अगर हम करते हैं एंड इसको भी डिलीट कर देते हैं, ये क्लिक हियर वाले को भी डिलीट कर देते हैं, और अगर कहीं पे कुछ है तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये कहीं का है कि नहीं है नहीं पता, लेकिन स्टिल डिलीटेड। जब काम होगा तब देखा जाएगा इस पे। ये हो गया, ये हो गया, चलिए अब देखते हैं एरर क्या आती है। अगेन हम लोग बॉटम में जाएंगे, सेटिंग्स में, एंड योस्ट एसईओ में जाएंगे। अब एरर्स देखते हैं कितनी आती है। 5 एरर्स आ गई हैं, जिसमें आपका की फ्रेज डिस्ट्रीब्यूशन है, आउटलिंक है, आउटबाउंड लिंक है, इंटरनल लिंक्स है, की फ्रेज लेंथ है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, इमेज फ्रेजेस तो देख ही लेंगे हम लोग, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपका क्या आ जाता है, एसईओ टाइटल वृथ है, एंड चलिए ये तो आपका गुड रिजल्ट्स में है, एसईओ टाइटल वृथ है, ये सब तो आपका गुड ये रिजल्ट मैम में। एक हिसाब से साइट ऑडिट भी आ सकता ना? साइट जैसे ऑडिट आप, मीन? जैसे मतलब कि ये हम एरर, ये एसईओ होस्ट एसईओ हमें बता रहा है कि आपकी साइट में ये हाँ एरर है, इसको एरर्स हैं, ठीक करो। हाँ। हाँ, तो इसको हम साइट ऑडिट भी बोल सकते एसईओ हैं ना? ऑडिट कहते हैं, एसईओ ऑडिट सॉरी, कहते हैं उसे। एसईओ, सॉरी एसईओ हाँ ऑडिट, ठीक ठीक। एसईओ ऑडिट कहते हैं उसे। जी जी। तो उसका अलग तरीका होता है, उसमें आप किसी की भी वेबसाइट्स का ऑडिट रिपोर्ट मतलब माने आपको किसी के ऑडिट रिपोर्ट जब बनानी होती है तो वो एसईओ ऑडिट कहलाता है। ठीक है, अभी देखिए ये तो अपनी एरर्स हैं, अब हम लोग इसको वन बाय वन हम लोग रिजॉल्व करते हैं। सो बेसिकली अभी हम लोग क्या कर लेंगे, सबसे पहले सबसे मेन काम, हाँ, कभी भी एसईओ स्टार्ट करो ना अपने पेजेस का, तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप का फोकस कीवर्ड क्या होना चाहिए। फोकस कीवर्ड मींस कि वो कीवर्ड जो आपके पेज को डेडिकेटली, हर एक पेज का एक फोकस कीवर्ड होता है, तो उस पेज को वो क्लियर, फिर से हम रिपीट करते हैं कि जो आपका फोकस कीवर्ड होता है, फोकस कीवर्ड करता क्या है, फोकस कीवर्ड आप किसी भी वेबसाइट, जो ऐसे मानिए आपकी वेबसाइट में मेरे होम है, अबाउट है, ब्लॉग है, एंड मल्टीपल पेजेस है, एंड इसके भी मल्टीपल पेजेस है आपके, ठीक है। तो फोकस कीवर्ड हर एक पेज का अपना अलग अलग होता है, ठीक है, और आपको हर एक पेज में डालना मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा पेज है ये ईमेल मार्केटिंग का है, तो ईमेल मार्केटिंग के ही रिगार्डिंग हम लोगों को क्या करना होगा, अपने फोकस कीवर्ड को पुट करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा पेज जो है, जो ये वाला पेज है आपके सामने, जो ये वाला पेज है, ये डेडिकेटली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ईमेल मार्केटिंग को। तो वैसे ही जरूरी नहीं कि आप सिर्फ ईमेल मार्केटिंग पुट कर दो, आप ईमेल मार्केटिंग से आप गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाओ, आप तो कंपटीशन सर्चेस करो, आपका सर्च वॉल्यूम देखो क्या है, कैसा है, किस तरह की रैंकिंग आ रही है, कैसा वर्क कर रहा है, सब चीज आइडेंटिफाई करो। सिर्फ इसी के रिगार्डिंग नहीं, बहुत सारे कीवर्ड जो आपके रेलेवेंट या फिर आपके रिस्पेक्टिव में वो जो हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हर एक पेज का एक फोकस कीवर्ड क्या होना चाहिए जो कि वो आपके वेबसाइट के पेज को क्या करेगा, हेल्पफुल करेगा रिगार्डिंग रैंकिंग के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे मानिए मेरा ये ईमेल मार्केटिंग का पेज है, तो अगर हम यहाँ पे देखें, वैसे तो ईमेल मार्केटिंग का इतना नहीं होता, बट स्टिल हम लोग देखते हैं एक बार। ये आपका टूल, चलो प्लानिंग, कीवर्ड प्लानर, न्यू कीवर्ड्स। यहाँ पे हम लोग एक तो मेन कीवर्ड डालते हैं जो है अपना ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, और एक कीवर्ड डालते हैं बेस्ट वेज ऑफ ईमेल मार्केटिंग, बेस्ट वेज वेज ऑफ
ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, ये हो गया। एक बार और एंटर। चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं क्या आ रहा है अपना। um, इसको अगर हम लोग यहाँ पे देखें, स्क्रॉल डाउन, मेरा वाला कीवर्ड कहाँ है? नहीं, ये मेरे दोनों ही कीवर्ड्स इसमें वैसे आ नहीं रहे हैं। हम लोग हाँ, ईमेल मार्केटिंग वाला कीवर्ड अगर आप ये देख रहे होंगे ना, जहाँ पे हमने ये देखिए टिक लगाया है अभी, ईमेल मार्केटिंग वाला, तो इसका देखिए कंपटीशन लो है, ठीक है, और इसके सर्च वॉल्यूम काफी ज्यादा है, ठीक है। एक तो ये अपना हो गया। अब देखना है दूसरा वाला। दूसरा है नहीं, बेस्ट वेज ऑफ ईमेल मार्केटिंग है ही नहीं, उसके उसको उस तरह से कोई सर्च करता ही नहीं है उसको, ठीक है। मेलचिम प्राइसिंग हो गया, ईमेल कैंपेन हो गया, फ्री ईमेल मार्केटिंग, ईमेल ब्लास्ट, ईमेल ब्लास्ट अगर देखें मीडियम है, ईमेल मेल मार्केटिंग सर्विसेज, सर्च वॉल्यूम बिलो है, ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, ईमेल मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी हम लोग क्या कर देते हैं, सिर्फ ईमेल मार्केटिंग को लेते हैं, एक और भी ले सकते हैं वैसे, ईमेल कैंपेन्स। ईमेल कैंपेन्स का हम लोग यूज कर लेंगे सिनोनिम्स के लिए। सिनोनिम्स मतलब कि और भी, जैसे हम लोग के दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कीवर्ड्स होते हैं, और हम लोग ज्यादातर कौन से कीवर्ड्स को यूज करते हैं? जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा हो, कंपटीशन लो हो। तो मैंने दो कीवर्ड्स को यहाँ पे बस आइडेंटिफाई किया है, एक ईमेल कैंपेन का हम लोग यूज करेंगे, बट फोकस कीवर्ड में हम लोग किसका यूज करेंगे, ईमेल मार्केटिंग का, ठीक है। दो कीवर्ड्स के ऊपर हम लोग काम करेंगे यहाँ पे, एक ईमेल कैंपेन और एक ईमेल मार्केटिंग। सी, एक ईमेल मार्केटिंग हो गया, और अगर थोड़ा सा हम लोग इसको डाउन कर देंगे तो ये हो गया आपका ईमेल कैंपेन, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इस पे, और यहाँ पे हम लोग फोकस कीवर्ड में, इस जगह पे फोकस कीवर्ड पे पुट कर देते हैं यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग। तो यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे किया ईमेल, हाँ, ईमेल मार मार्केटिंग, ठीक है। ये हमारा हो गया फोकस कीवर्ड। फोकस कीवर्ड हमेशा आपका एक तो हर पेज का रहना चाहिए। जरूरी नहीं है, बहुत लोग का ये भी होता है कि जो फोकस कीवर्ड हम लोगों ने लिया है उसको हम लोग कंटिन्यू कंटेंट में पुट करते जाए, नहीं, जरूरी नहीं है कि आपका वो कंप्लीट सेंटेंस बने, ठीक है। अगर आप ईमेल मार्केटिंग से स्टार्ट कर रहे हो और आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी कीवर्ड्स का यूज करना चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि आया ईमेल कैंपेन्स का, कि बेस्ट ऑफ ईमेल, फिर हाउ टू यूज ईमेल कैंपेन्स, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कीवर्ड का यूज कर सकते हो। बट एक फोकस कीवर्ड ये करता है, रिप्रेजेंट करता है आपके पेज को, कि आपका पेज डेडिकेटली किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फोकस की फ्रेज बस यही काम करता है। बिकॉज अगर आप ईमेल मार्केटिंग का पेज है और वहां पे आप सर्च इंजन मार्केटिंग डाल रहे हो, तो वही वाली बात आ जाती है कि क्रॉलर को रीडेबल कंटेंट चाहिए, ठीक है। अगर वो रीडेबल कंटेंट नहीं मिलेगा, मिस यूज ऑफ कीवर्ड्स मिलेंगे, तो वो रैंकिंग में आपको हेल्प नहीं करेगा। आपका पेज जिस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी के रिगार्डिंग आप कीवर्ड्स को रखो अपने वेब पेज के अंदर, वेब पेज के अंदर, ठीक है। अब चलिए, ये तो अपना ईमेल मार्केटिंग हो गया। अभी हम लोग अगर इसको और स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे साइड में, तो हम लोग और देखते हैं। अब देखिए, अपनी थ्री टाइप्स ऑफ लिंक होती है, ठीक है। अब वो कौन कौन सी होती है, जल्दी जल्दी, थ्री टाइप्स ऑफ लिंक्स। आपकी इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बैकलिंक्स, याद रखो इस चीज को, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड बैकलिंक्स, ठीक है। एक्सटर्नल लिंक्स को एसईओ के अंदर, बैकलिंक्स आपका डिफरेंट पोर्शन में आता है, ठीक है। बट जो अभी आप कर रहे हो ऑन पेज एसईओ, ठीक है, उसके अंदर आपकी दो तरह की लिंक्स आती है, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक।
ऑन पेज के अंदर 2 टाइप ऑफ लिंक्स आती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और ऑफ पेज के अंदर आपकी आती है बैकलिंक्स। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको 2 लिंक मिली है, एक्सटर्नल लिंक एंड इंटरनल लिंक। आउटबाउंड लिंक को एक्सटर्नल लिंक भी कहते हैं, ठीक है। आप ये लिख भी सकते हो, अगर कोई आपसे पूछते व्हाट इज आउटबाउंड लिंक, तो आउटबाउंड लिंक बनानी है और एक क्या बनानी है, इंटरनल लिंक बनानी है। आप दोनों वेज में बना सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, इंटरनल लिंक अगर होम पेज पे रहे तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। इंटरनल लिंक अगर होम पेज पे रहे तो क्या रहेगा, मतलब जरूरी नहीं कि अगर हमने होम पेज बोले तो होम पेज पे, बट क्या बोलते हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ये चीज होती है, ठीक है। दूसरी चीज, आउटबाउंड लिंक्स कोई मैंडेटरी नहीं होता है आपके ऑन पेज में, ठीक है। अगर आप कहीं से कंटेंट कॉपी कर रहे हो, किसी का आप आइडिया ले रहे हो, या आपकी कोई पार्ट क्या बोलते हैं चाइल्ड कंपनी है या चाइल्ड वेबसाइट है, ठीक है, तो उन सिनेरियोज में आप आउटबाउंड लिंक्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, पहले हम लोग इन दोनों लिंक्स के बारे में काम कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे आते हैं। अब जैसे कि आप 2 तरह से दे सकते हो, जब हम लोग रैंक मैथ कर रहे थे हम लोग ने हाइपर लिंक दिया था, ठीक है। हम आपको दोनों बता देते हैं, एक हाइपर लिंक बता देते हैं और एक आपको बटन्स पे बता देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं हम यहाँ पे करें, हम इस जगह पे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये वाले सेक्शन में, ये वाला जो सेक्शन है ना बॉक्स आपका, मैंने यहाँ पे क्लिक किया है इस जगह पे। तो अब देखिए, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, किसी चीज को हाईलाइट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका आ जाता है स्टू वैली, ठीक है, ये आपका स्टू वैली। इसको हम कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल A कंट्रोल C, और इसको आप यहाँ पे रख दो। चलते हैं इस पे। अब देखिए, कॉपी कर लिया उसको, क्योंकि मुझे वहां पे ये एक्सटर्नल लिंक हो रही है, ये इंटरनल लिंक्स कतई नहीं है, ये क्या है, आपकी एक्सटर्नल लिंक है। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग गए, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने अपॉर्चुनिटीज को हाईलाइट कर के बाद ये वाला जो सिंबल होता है, दिस इज योर हाइपरलिंक सिंबल। जब हम लोग वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी काम करते हैं तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं वहां पे, ठीक है। तो आपको सिंपली इस पे क्या करना है, क्लिक करना है। जिस वो लेटर को आपको हाईलाइट करना, आप हाईलाइट करो, देन उस लिंक पे क्लिक करो, और जहां पे रीडायरेक्ट करना है, दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिंक। अभी जो आपको बता रहे हैं एक्सटर्नल लिंक, क्यों एक्सटर्नल लिंक है, क्योंकि हम लोग किसी दूसरे वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे स्ट्यू वैली का। या तो एंटर कर दो, और या तो यहाँ पे जो आप अप्लाई का साइन देख रहे हो अप्लाई कर दो, सी, ये आपका वो हो गया। अब जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप कहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, अपने स्ट्यू वैली के क्या बोलते हैं पेज पे। अभी ये एक्सटर्नल लिंक समझ में आया, यस और नो, पहले आप लोग ये बताओ। एक्सटर्नल लिंक, यस मैम। आप लोग बहुत सन्नाटे में चले गए हो, कोई बात नहीं। अब देखिए, इसके बाद अपनी आती है इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक अपनी खुद की वेबसाइट में होती है, ठीक है ना, अपनी सेल्फ वेबसाइट में होती है, वो आप किसी दूसरे के वेबसाइट में रीडायरेक्ट नहीं कर सकते हो। सो यस, एक और पेज मैंने यहाँ पे ओपन किया था, इसीलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, मानिए अबाउट या ब्लॉग, कुछ भी आप ले लो, ठीक है। कंट्रोल A कंट्रोल C, यहाँ पे हम लोग वापस आ गए। अब हम लोग इसको बटन में दे देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी एक बटन, हम ये है बटन, क्लिक हियर, यहाँ क्लिक हियर पे क्लिक किया, ठीक है। अब देखिएगा, क्लिक हियर पे हम लोग उसमें और इसको कर देंगे नीचे अपडेट, यहाँ पे अपडेट, ये अपडेट हो जाएगा। फिर हम लोग योस्ट एसईओ में जाएंगे। अब योस्ट एसईओ आपको कहाँ पे मिलेगा, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ये वाला जो आप देख रहे हो सेक्शन, ये यहाँ पे आपको योस्ट एसईओ मिलेगा। सेटिंग्स में जाओ और ऊपर टॉप पे योस्ट एसईओ,
तो देखिए अभी इसको रिमूव कर देते हैं और इसको स्क्रोल, अभी देखिए वो रेड था, सी वो ऑरेंज हो गया है। ये वाला जो सेक्शन आपका रेड था ये आपका ऑरेंज हो गया है। अभी हम लोग इसको क्लिक करते हैं यहाँ पे और इसको स्क्रॉल करते हैं, तो अभी भी अपनी कुछ एरर्स आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अब वो एरर्स क्या क्या हैं? कीवर्ड फ्रेज इन इंट्रोडक्शन या कीवर्ड फ्रेज सिनोनिम्स, इतना कीवर्ड डेंसिटी आपकी 0 टाइम्स है, मैक्सिमम 2 टाइम्स तो होनी ही चाहिए आपकी की फ्रेज का। और मेटा डिस्क्रिप्शन लेंथ और सब हेडिंग, चलिए ठीक है। अब अपने दो टाइप ऑफ वो मेटा टैग्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? 2 टाइप ऑफ मेटा टैग्स। या प्लीज ऐसे बता दो, ऐसे लगेगा हम कुछ नहीं पढ़ाए आप लोगों को। नाक तो मत कटवाओ यार, प्लीज बता दो आप लोग। 2 टाइप ऑफ मेटा टैग्स कौन से होते हैं? कहाँ चले गए आप लोग, बोलो तो कुछ। यहीं पे मैम। अरे बोलो तो कुछ। मैं मेटा टैग्स के कौन कौन से लास्ट हैं? क्लास में आपने बताया था मीटर टैक्स, लेकिन अब भी ध्यान में नहीं है। कोई बात नहीं। मेटा टैग्स आपके दो तरह के होते हैं। कि हम लोग मेटा टाइटल का दूसरा नाम एसईओ टाइटल भी होता है, ठीक है। और एक होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा टाइटल आपका 50 to 60 कैरेक्टर्स का होता है, इंक्लूडिंग स्पेस। स्पेस भी उसमें काउंट किया जाता है, जो 50 to 60 वो कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना, उसके अंदर स्पेस भी होता है। ये आपका मेटा टाइटल है। मेटा टाइटल आपका 50 to 60 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस का होता है, एंड मेटा डिस्क्रिप्शन आपका 150 to 160 कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेस का होता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते हो मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। इसके लिए आपको अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे स्विच करना होगा, पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ इसके लिए। किसके लिए? मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग अपने पेजेस पे जाएंगे, स्क्रॉल अप, और यहाँ पे अपना है पेजेस, और पेजेस के अंदर ऑल पेजेस पे, सी पेजेस एंड ऑल पेजेस। ठीक है, अभी हम लोग किस पेज का कर रहे हैं? ईमेल मार्केटिंग वाले पेज का। तो हम लोग ईमेल मार्केटिंग पेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज है नहीं क्या? ईमेल है, नहीं तो इंस्टाग्राम मार्केटिंग है। ये है आपका ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग यहाँ पे थोड़ा सा टॉप पे लेते आते हैं। अब देखिए इसमें जब आप अपने पेजेस के अंदर, आप जब ऑल पेजेस में आ जाओगे, ये डेडिकेटली और मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन के लिए है। मेटा टाइटल को हम लोग एसईओ टाइटल भी क्या बोलते हैं, किसी कहते को दे हैं। देना चाहिए गरीब को। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ईमेल मार्केटिंग के अंदर ही आपको एक एडिट का ऑप्शन मिलेगा। किसका ऑप्शन मिलेगा आपको? एडिट का। आपको सिंपली एडिट पे क्लिक कर देना है। अच्छा। तो नहीं सीखे। हाँ। अब देखिए इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। बेसिकली तो एसईओ हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, बट वो वाला आपको ज्यादा इजी पड़ेगा कंपैरेटिवली इसके, बट दोनों के सेम ही है आपके। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे ना इस जगह पे डेडिकेटली, सॉरी, सिर्फ इस जगह पे अगर आप फोकस करोगे, ये ये आपका क्या है? एसईओ टाइटल। एक सेकेंड, पेज मार्कर ओपन कर दे।
ये जो है ये आपका क्या है, मेटा टाइटल, जिसे कि एसईओ टाइटल कहते हैं, और ये आपका मेटा डिस्क्रिप्शन। स्लग इज योर यूआरएल, ठीक है, स्लग इज योर यूआरएल। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे यहाँ पे, इसको, और यहाँ पे कहते हैं जो टाइटल जिसे कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क कहाँ चला गया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये अपना हो गया क्या, एसईओ टाइटल, जिसके अंदर अपना क्या आ चुका है, फोकस कीवर्ड। अब स्विच करेंगे हम लोग किस पे, अपने मेटा डिस्क्रिप्शन पे, स्क्रॉल कर देंगे ये, और यहाँ पे हम लोग ये मेटा डिस्क्रिप्शन, हाँ बोलिए। ये मैम स्लग का क्या ऑप्शन आ रहा है, SLUG? स्लग मतलब कि यूआरएल, जैसे हमने बोला ना पेज का आपका हाँ यूआरएल हाँ, ठीक रहता है ठीक। कि आपका ओके अबाउट, ओके तो ये स्लग मतलब ओके, यूआरएल होता है। ठीक ठीक। इन केस अगर आपका यूआरएल थोड़ा सा भी डिफरेंट आ रहा हो आपके पेज के लिए, तो वो वाला आपको क्या बोलते हैं, स्टेप्स फॉलो करना होगा, कि ओके ओके, सेटिंग्स के अंदर अगर जाके, अगर परमा लिंक के अंदर जाके पोस्ट नेम। ओके ओके, अगर वो क्या बोलते हैं, अगर हमारा URL स्लग का कोई एरर ऐसा इशू आ रहा है तो हम यहाँ से मतलब कि उसको एडिट करेंगे? यहाँ से भी आप एडिट कर सकते हो, या फिर सिंपल एक सेटिंग्स था जो एकदम स्टार्टिंग में था, सेटिंग्स में जाइए वर्डप्रेस की, हम फिर से आपको बता देंगे। अगर ओके स्लग में ओके। आपको कुछ भी लगता है फिशी की नहीं, मेरा कुछ गलत आ रहा है, कुछ गलत तरीके से आ रहा है, हम्म। तो सिंपली वर्डप्रेस डैशबोर्ड के सेटिंग्स में जाइए, परमालिंक्स में जाइए, एंड पोस्ट नेम को आपको सेलेक्ट कर लेना है, तो वो आपका करेक्ट यूआरएल देगा, फिर आपको ओ, बार बार स्लग में डालने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक ठीक है मैम, ठीक। और ये मेरा 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने 2 ईमेल मार्केटिंग पेज बनाए थे, एक मैंने डिलीट कर दिया, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा आ रहा है। ठीक है, ठीक ठीक, हाँ, ओके। ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे, इस पे। तो अपना मेटा टाइटल हो गया, अब आते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन पे। तो मेटा डिस्क्रिप्शन एक छोटा सा लिख देते हैं ईमेल मार्केटिंग का, ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, इज ए सिंपली मतलब डायरेक्ट मार्केटिंग फॉर प्रोडक्ट, ठीक है, डायरेक्ट चैनल टू, डायरेक्ट मार्केटिंग चैनल होता है फॉर न्यू प्रोडक्ट्स, टू शेयर न्यू प्रोडक्ट्स, टू शेयर न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर यहाँ पे हम लोग और क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा सेल्स के लिए, फिर कॉमा, अपडेट्स के लिए, कॉमा, ब्लॉग्स के लिए, ठीक है, इसके लिए यूज कर सकते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ, विद कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट, फुल स्टॉप, ठीक है, ये अपना हो गया यहाँ पे। अब देखिए अपना एस्टिमेटेड सॉरी, अपना मेटा टाइटल हो गया, जिसे हम लोग एसईओ टाइटल कहते हैं, और हम लोगों का मेटा डिस्क्रिप्शन भी हो गया, ठीक है, जो कि अपने बेसिक कैरेक्टर्स के अंदर आ रहा है। अगर ये रेड आ जाए, इट मींस कि आपका जो सेंटेंस है वो एक्सीड कर गया है, ठीक है। तो ट्राई इट कि या तो ऑरेंज या तो ये ग्रीन में रहे, रेड कभी भी ना हो, ठीक है। तो अपना अगर हम लोग को देखना चाहें कि कैसा दिखेगा अपना ये मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, तो ये देखिए, अगर कोई भी सर्च करेगा ईमेल मार्केटिंग समथिंग, अगर मेरा अच्छा काम करे तो वो ऐसा दिखाई देगा, कुछ इस तरह का। ये तो आपका मोबाइल रिजल्ट है, अगर आपको डेस्कटॉप देखना है, जस्ट उसके बगल में आप डेस्कटॉप पे क्लिक कर दो, तो डेस्कटॉप पे कुछ ऐसा दिखाई देगा आपका, इस तरीके से। तो ये दोनों में आपका डिफरेंस पता चल जाएगा। ये अपडेट करने के बाद जब आप अपना एसईओ टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन को पुट कर देते हो, यहाँ पे आप जरूरी है, बिना अपडेट के योस्ट एसईओ पे ये नहीं हो पाएगा। जैसे कि एलिमेंटर में अपडेट करना जरूरी है, वैसे कि यहाँ पे भी अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि आप यहाँ पे भी अपडेट नहीं करोगे तो वो एलिमेंटर पे भी शो नहीं करेगा, और जो एलिमेंटर पे अपडेट नहीं करोगे वो यहाँ शो नहीं करेगा।
हाँ, अपडेट हुआ ना, पेज अपडेटेड, ठीक है। व्यू पेज आ गया मैम, क्या आ गया? अपडेट हो गया, व्यू पेज आ गया। हाँ हाँ, अपडेट हो गया आपका। अब इस पे हम लोग जाते हैं वापस से सेटिंग्स के अंदर, इसको भी एक बार रीलोड ही करते हैं, बिकॉज ये भी रीलोड नहीं होगा ना तो दिक्कत होगी। ये जरूरी नहीं है लोकल होस्ट का रीलोड, जब आप अपने होस्टिंग प्लेटफॉर्म पे भी कोई भी काम करो, कोई चीज को अपडेट करो, तो एक बार पेज को रीलोड जरूर करो अपडेट होने के लिए। अगेन हम लोग कहाँ पे चले जाएंगे, अपने बॉटम में सेटिंग्स के अंदर एंड योस्ट के अंदर। अब इसको अगर हम लोग स्क्रॉल करें तो ये आपका ईमेल मार्केटिंग, ये ये आपका ईमेल मार्केटिंग। अब हम लोग देखते हैं और कौन सी एरर्स अभी बची हुई हैं, क्योंकि वो भी अभी रिक्वायरमेंट में है। पहली बात तो आपका आता है की फ्रेज इन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में की फ्रेज आपका नहीं है, तो की फ्रेज और ये वाला एरर है इसके बारे में, ठीक है। दूसरा आपका की फ्रेज डेंसिटी आ रहा है, की फ्रेज डेंसिटी 0 टाइम्स हुआ है यूज, आपका 2 टाइम्स तो एटलीस्ट होना ही होना चाहिए। और आपका इसमें सब हेडिंग नहीं है, यूज मोर की फ्रेजेस और सिनोनिम्स इन दी H2 एंड H3 सब हेडिंग्स। चलिए, तो सबसे पहले सब हेडिंग वाला करते हैं बिकॉज ये इजी है। तो सब हेडिंग के लिए तो कुछ नहीं करना है, सब हेडिंग आपके डिपेंडेंट रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला देखते हैं ये किस पे है आपका, ये H1 पे है आपका हेडिंग, और नीचे वाला H2 पे है। तो यहाँ पे हम इसके फाइंड योर पोटेंशियल बिल्ड फॉर फ्यूचर इन ईमेल मार्केटिंग लिख देते हैं, ठीक है। इन ईमेल मार्केटिंग, सॉरी कुछ तो गड़बड़ किया है हमने, स्पेस होगा यहाँ पे और यहाँ पे मार्केटिंग होगा। पोटेंशियल बिल्ड इन ईमेल मार्केटिंग, प्लीज ग्रामरली तो रख लेना आप लोग अपने में। ये कर देते हैं H3 से, तो थोड़ा एक लाइन में आपका आ जाएगा यहाँ पे। सी, ये वाला आपका हो गया। फिर आपसे बोला था कीवर्ड डेंसिटी मैक्सिमम 2 टाइम्स तो होना चाहिए। एक चीज और, आप लोग एक बार उसको जो भी मैंने आपको वो चार्ट्स दिए हैं, एक बार उसको प्लीज रीड आउट करना, बट स्टिल हम आपको एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं उसका। जब भी आप कंटेंट लिखें, ठीक है, इधर वो पैराग्राफ में आप लिख रहे हो, जैसे पैराग्राफ में भी हम लोग डिवाइड करते हैं ना, कि नहीं हमको 3 पैराग्राफ चाहिए एक पेज पे, बट वो 300 या 500 वर्ड्स का होना चाहिए, 1000 वर्ड्स का होना चाहिए, 1500 वर्ड्स का होना चाहिए। तो वो आप पे डिपेंडेंसी रखता है कि आपको कैसा चाहिए। नोट, अगर आप लोग 300 वर्ड्स का कंटेंट लिखते हो, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं, एक बार के लिए हम आपको यहाँ बताते हैं, ये है कंट्रोल C और न्यू टैब में वर्ड काउंट, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप पुट कर दो। अब आपके में कितने वर्ड्स है इसमें? 23 वर्ड्स है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होगे, यहाँ पे अब कितना वर्ड्स है? 23 वर्ड्स है। अब अब एक बात आती है, 23 वर्ड्स में हम लोग अपने फोकस कीवर्ड कितने यूज कर सकते हैं, बिकॉज 23 वर्ड्स एक बहुत छोटा, मतलब वो है, फैक्टर है। लिखने का तरीका, क्रिएट करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। मेरा बस इतना आपको बताने का तरीका है कि कितने वर्ड्स पे कितनी बार आप कीवर्ड्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, की फ्रेजेस का यूज कर सकते हो। पहले पता 23 वर्ड्स है, नेग्लेक्ट कभी नहीं यूज करना है कीवर्ड्स को। कीवर्ड्स मतलब जो अपना फोकस कीवर्ड है, फॉर एग्जाम्पल ईमेल मार्केटिंग। अब बात आते हैं इसके अंदर थोड़े से और हम लोग कंटेंट ला देते हैं, कहीं पे अगर ज्यादा हो तो ये है, जैसे कंट्रोल C, यहाँ पे गए, यहाँ पे कंट्रोल V। कितना हो गया अपना फोकस कीवर्ड यहाँ पे?
55 हो गया। थोड़ा सा और, अभी भी नहीं चाहिए अपने को। अभी हम लोग क्या करेंगे, और कीवर्ड्स को बढ़ाते हैं, मतलब सॉरी कंटेंट को बढ़ाते हैं। इसी के आगे सेम को वापस कर देते हैं। अब समझिएगा इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल, आपके अभी कितने हो गए हैं यहाँ पे, 290। 291 वर्ड्स हो चुके हैं आपके, ठीक है। जब आपके फॉर एग्जाम्पल इसको 300 अभी कंसिडर कर लो, 300 हो चुके हैं, ठीक है। 291 टू 300 वर्ड्स आपके हो चुके हैं राउंड ऑफ करके। सो बेसिकली अब आपके फोकस कीवर्ड क्या था, आपका फोकस कीवर्ड था ईमेल मार्केटिंग, ठीक है। तो जब आपका 300 वर्ड्स या 290 वर्ड्स का कोई भी कंटेंट अगर आप लिखते हो अपने वेबसाइट में, ठीक है, एक पैराग्राफ में बेसिकली, सो हमेशा याद रखिएगा जब आपका फोकस कीवर्ड की बात आए, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग, तो आप एक बार यूज कर सकते हो ईमेल मार्केटिंग को, बट उसके जो और रेलेवेंट कीवर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल रेलेवेंट कीवर्ड से मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे था आपका कि ईमेल में ये मेलचिम्प ऑल्टरनेटिव या मेल कैंपेन, ईमेल लिस्ट, ये सब उसके ऑल्टरनेटिव वर्ड्स हैं या उसके क्या बोलते हैं कीवर्ड्स हैं। तो इनका भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन जब आपके 300 वर्ड्स या 290 वर्ड्स होते हैं, तो हमेशा याद रखिए उस सिनेरियो में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही किसी भी कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, स्पेशली फोकस की फ्रेसेस का, सिर्फ 2 बार। 2 बार से ज्यादा आप ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल अपने वेबसाइट में नहीं कर सकते हो। अगर आपके पूरे पेजेस को मिला के 1000 वर्ड हैं, लेट कंसिडर 1000 और 1500 समथिंग वर्ड्स इन बिटवीन, ठीक है, उस सिनेरियो में आप सिर्फ और सिर्फ 3 टाइम्स या 4 टाइम्स यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं यूज कर सकते अपने कीवर्ड फ्रेजेस को। अगर हो को मतलब ईमेल मार्केटिंग वर्ड को, तो उसे कीवर्ड स्टफिंग कहते हैं। बिकॉज कीवर्ड स्टफिंग आपका ब्लैक हैट एसईओ का पार्ट है, और ब्लैक हैट एसईओ आपके गूगल एल्गोरिथम्स को फॉलो नहीं करता है, और फिर क्रॉलर आपकी रैंकिंग में हेल्प नहीं करेगा। तो अगर मानिए 500 वर्ड्स या 600 वर्ड्स है, तो 2 to 3 कीवर्ड्स का यूज करो आप। कीवर्ड्स मतलब कि ईमेल मार्केटिंग जो फोकस की फ्रेजेस हैं, ठीक है। अगर मोर देन 500 है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा मोर देन 900, 1000, 1500, 1200, 1300 इन बिटवीन, इस तरह से करके, उस सिनेरियो में 4 टाइम्स यूज करो की फ्रेजेस का, उससे ज्यादा मत यूज करो। बिकॉज अगर आप उससे ज्यादा यूज करोगे तो इट कम्स इनटू कीवर्ड स्टफिंग में। तो कीवर्ड स्टफिंग अपने को नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है ये चीज कि कितने मैम वर्ड्स में कितनी, हाँ बोलिए। मैम ये जो आप बता रहे हैं ये कोई पॉलिसी है क्या इनकी? मेंशन नहीं है कि पॉलिसी नहीं, ये जो हम लोगों ने टर्म्स, अगर आपने उस पे देखा होगा चार्ट में यूज किया था कि आपके गूगल एल्गोरिथम्स कुछ सर्टेन पैरामीटर्स एल्गोरिथम्स पे वर्क करते हैं, ठीक है। सो उसमें क्या किया गया, आप लोग बहुत क्या करते हैं कि रैंकिंग बढ़ाने के लिए उन लोग हाई कीवर्ड्स का मतलब जो सर्च वॉल्यूम होते हैं वो पुट कर देते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए हेल्प नहीं करता। तो गूगल का बस इतना सा कहना है कि आप कोई भी अपनी वेबसाइट बनाओ, तो उसमें आप बस वही मतलब अगर नेसेसिटी है तो ही कीवर्ड को पुट करो, अदरवाइज मत पुट करो। कोई पॉलिसी नहीं है, बट ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि टर्म है कि जो आपकी वेबसाइट को मतलब बिना ब्लॉक किए और लॉन्ग टर्म के लिए यूज करता है, बस इतना डिफरेंस है। नहीं, ये क्योंकि अगर टर्म आप, भी है तो कहीं मेंशन है क्या ये टर्म? हाँ ये है ना, जब आप पांडा एल्गोरिथम में ये मेंशन है कि अगर आप कंटेंट ओके। लिखते हो तो उसमें कीवर्ड का ये होना चाहिए आपका, कि कीवर्ड स्टफिंग अगर आप कर दिए तो मतलब आप गूगल एक सर्टिंग देगा, उसके बाद वो आपकी वेबसाइट को हटा देगा। हटा इन द सेंस देगा कि किसी मतलब नहीं होता कहीं और मतलब ऐसे पेजेस पे फेंक देगा, जैसे मानिए गूगल में भी 1 2 3 4 5 6 10 मल्टीपल पेजेस होते हैं ना, कहाँ पे मिलेगा वो आपको नहीं पता, लेकिन वो रहेगा गूगल पे, बट वो किसी को शो कभी नहीं होगा। तो इसलिए एसईओ में ये एरर शो होगा ना? एसईओ में मतलब जो समझे नहीं। एसईओ में जैसे अभी एरर आपने 5 एरर आ रहे थे ना, हाँ
उसको करेक्ट किया तो ये एरर शो करेगा कि आपने ज्यादा कीवर्ड यूज किया है, ये हाँ वो करेगा, वो ये बताएगा वो। वाला ठीक है, ये ठीक आपका है है। मैम। जी जी। एक सेकंड, वो कीवर्ड आपको बता भी देते, वो कहाँ पे शो करेगा वो एरर आपका, वो ये वाला एरर है। जब आपका हाँ तो एक्सीड कर जाएगा ना तो ये एरर शो करेगा यहाँ पे। जैसे मेरे में कह रहा है ना, ये कीवर्ड की फ्रेज डेंसिटी, मेरे को कह रहा है जी आपको 2 टाइम्स ऐड करना है। मतलब मेरे मेरे पूरे पेज को मिला के, मेरे पूरे पेज में अगर हम देखें मेरे में कितने एरर्स कह रहे हैं, वर्ड है। बस ये पैरामीटर हमें फुलफिल करना चाहिए, हाँ, इम्पोर्टेंट ये ये है मेरे हमारे पूरे लिए। वेबसाइट में अगर ये वाला जो आप पेज देख रहे हो ना, ये जो पूरा पेज है इसमें जितना भी कंटेंट लिखा है ये टोटल कंटेन करता है 369। ठीक है, तो जी 369 वर्ड्स में इसने खुद ही बता दिया कि आपको कितनी बार उसको यूज करना है, सिर्फ 2 टाइम्स यूज करना है। ये और इसने देखिए एक बार फाउंड भी कर लिया, क्योंकि हमने आपके सामने यहाँ पे एक ऐड किया है ना इस जगह पे, ये ईमेल मार्केटिंग, तो इसने देखिए एक फाउंड कर लिया, एक बार और हम लोग को पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं योर करियर सेंट्रल हब, योर प्रोजेक्ट्स अपॉर्चुनिटीज यहाँ नहीं करते हैं, और कहीं पे सेंटेंस मिल जाए योर करियर सेंट्रल हब, या फिर यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग ज्यादा बेटर है, ईमेल मार्केटिंग। ठीक है, वेट कर दें, फिर हम लोग वापस से error में चले जाते हैं। अपडेट सेटिंग्स, योस्ट एसईओ, एसईओ एनालिसिस, स्क्रॉल डाउन, ये देखिए आपका वहां से वो हट गया, जो एरर आई थी आपकी की फ्रेज डेंसिटी की, वो आपके यहाँ पे रिमूव। द ये वाला, द की फ्रेज डेंसिटी वाज फाउंड 2 टाइम्स, दिस इज ग्रेट। अभी ये भी अब अगर हम 3 टाइम्स कर देंगे तो वो वापस से आपको एरर दे देगा। ईमेल मार्केटिंग अपडेट, इसमें इसमें सॉरी, अभी कीवर्ड स्टफिंग हुआ नहीं है मेरे में, हम करना भी नहीं चाहते। बट देखिए यहाँ पे लॉग दे दिया प्रीमियम वाले में, हाईलाइट दिस रिजल्ट इन दी टेक्स्ट। मतलब अब ये थोड़ा आपको बेसिक वो दे दे रहा है, लेकिन अगर आप प्रीमियम लोगे तो उसमें आपको बता देगा कि कितने में कितनी बार आपको वो करना है। अब यहाँ पे की फ्रेज आपका 3 टाइम्स, इधर ये ग्रीन है, बट यहाँ पे आपका जो और फर्दर एरर्स होंगे वो आपका रिमूव कर देगा। तो इसलिए हम लोग जितनी बार वो बोले आप उतनी बार ही अगर पुट करो तो मच बेटर है। ये आपका फिर अपना एक और था, योस्ट एसईओ पे जाते हैं, एसईओ एनालिसिस पे जाते हैं, और अपना और क्या आ रहा था, योर की फ्रेज और इट्स सिनोनिम्स डू नॉट अपीयर्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ मींस मेरे वेबसाइट का फर्स्ट पैराग्राफ ये है, तो इसमें नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं बेस्ट, नहीं बेस्ट देते हैं, सही है बेस्ट। मैम क्वेश्चन। हाँ बोलिए। हाँ, अभी कीवर्ड तो हम फोकस कीवर्ड जो है वो बहुत मिनिमम यूज कर सकते हैं, 2 बार ही यूज कर सकते हैं। हम्म। तो जो कीवर्ड के सिनोनिम्स होते हैं वो एक हम्म सिनोनिम कितनी बार यूज करना चाहिए कि मल्टीपल सिनोनिम्स होने चाहिए, तो अलग अलग सिनोनिम्स शब्द लिखे ऐसे नहीं है, पैराग्राफ। सिनोनिम्स और कीवर्ड्स में ये डिफरेंस है कि जो आप रैंकिंग, जैसे फोकस की फ्रेज आपका रैंकिंग के लिए है तो वो उसका हाँ। पैरामीटर बता दे कि पूरे वेबसाइट में इतना वर्ड है तो इतना यूज होना चाहिए। बट सिनोनिम्स ऐसे होते हैं कि जब आप सेंटेंस बनाते हो अगर उसके अंदर कुछ आपका बैठ रहा है सिनोनिम्स, तो आप उसको सेंटेंस फ्रेज करने के लिए यूज कर सकते हो। जैसे कि बेस्ट क्या बोलते हैं, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस विद द हेल्प ऑफ ईमेल मार्केटिंग, तो एक बार तो ईमेल मार्केटिंग आ गया आपका उस चीज को लेकर। तो सिनोनिम्स में भी आप उस तरह से यूज करो कि अगर सेंटेंस बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मत यूज करो, मतलब मल्टीपल स्टफिंग मत करो, क्योंकि उसके अंदर भी आपका ईमेल मार्केटिंग वाला जो की फ्रेज है ना वो एंटर होने ही वाला है। अच्छा, बट उसका कोई लिमिट नहीं है, यू कैन यूज इट। नहीं, नहीं उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हाँ ओके। आपका बस सेंटेंस थोड़ा सा सही बैठना, सेंटेंस रीडेबल बस वो होना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली, बस इतना होना चाहिए। हाँ, ये यहाँ पे, यहाँ पे, और
सब हेडिंग की फ्रेज यूज तो किए हैं यहाँ पे, तब भी ये सब हेडिंग का कह रहा है। ये प्रीमियम में आपका आ गया, की फ्रेजेस डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये आपका प्रीमियम यूज है, प्रीमियम विल टेल यू, बट ये की फ्रेजेस एंड सब यूज मोर की फ्रेजेस और सिनोनिम्स इन H2 एंड H3। एक तो चलिए यूज किया है, और H3, ये तो H3 में लिया है। हाँ, और एक और देख लेते हैं, बेस्ट प्रोजेक्ट्स इन ईमेल मार्केटिंग लिख दे, बेस्ट इन ईमेल मार्केटिंग, तो ये आपका वो सिनोनिम्स में भी वो कंसिडर हो जाएगा। ये मार्केटिंग, ठीक है, और इसको एक बार अपडेट करते हैं। और इसमें जाते हैं, योस्ट एसईओ में जाते हैं, इसमें यूज मोर की फ्रेसेस, अच्छा मतलब सब हेडिंग में करना होगा मोर, तो इधर 8 ट्रेनर्स में तो नहीं जरूरत है हमको, स्टूडेंट टर्न छोड़िए, गेट इन टच विद अस, ठीक है, नहीं नेसेसरी हमको पुट करने का, 2 जगह पुट कर दिए सफिशिएंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसका ये कह रहे जितने भी आपकी सब हेडिंग्स हैं, ठीक है, या तो आप की फ्रेज यूज करो या तो उसका सिनोनिम्स यूज करो। मेरी 3 हेडिंग्स थी, तो एक मैंने पुट कर दी है यहाँ पे, एक मैंने नीचे पुट कर दी है, मुझे इस वाले में रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है तो हम अननेसेसरी का यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग का वो एरर रिजॉल्व करने के लिए नहीं पुट करेंगे। अगर आप लोग को लगता है तो पुट करो, अदरवाइज कोई नेसेसिटी नहीं, मैंने 2 जगहों पे पुट कर दिया, मेरे लिए उतना सफिशियंट है उस चीज के लिए। अब एक चीज और आती है जो इसमें एरर में नहीं है बट स्टिल जो हम लोगों की बात हुई थी, जिसे कहते हैं इमेज ऑल्ट टेक्स्ट, इमेज ऑल्ट टेक्स्ट। तो इमेज ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है, जैसे मानिए कोई भी इमेज, इनको इन शॉर्ट में हम लोग इमेज ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, कि अगर आप क्रॉलर को इमेज को ऑप्टिमाइज करना होगा कि भाई कैसे करें, कौन सी इमेज है, तो उसके लिए हम लोग ऑल्ट टेक्स्ट का यूज करते हैं। तो जैसे मानिए ये जो गर्ल वाली इमेज है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो वापस से, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे हैप्पी गर्ल लिखा है, यहाँ पे आप लिख दो ईमेल मार्केटिंग, मार्केटिंग हैप्पी गर्ल, और ये एंड सेवन, सेम ऐसे ही है, तो आप इस पे जाओ तो ये समझ में आ जाएगा बेसिकली ये इस तरह का, जैसे हैप्पी बॉय लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दो ईमेल मार्केटिंग, तो ये पेज का भी रिप्रेजेंट हो गया आपका, और वो कंसिडर हो गया कि कैसा वो है, तो आप इस तरह से उसको पुट कर सकते हो अपने, तो आपका ये एसईओ कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे सेटिंग्स में जाके योस्ट में जाके ये ईमेल मार्केटिंग का, ये आपका जो भी आपके 14 के 14 जो भी आपके वो एरर्स थे या जो भी आपके थे, वो सारे के सारे कंसिडर इसमें हो गए, ये वाली चीज है। तो ऐसे आप अपने पेजेस का क्या कर सकते हो, एसईओ कर सकते हो। ये समझ में आया क्या कर रहे हैं हम लोग, योस्ट एसईओ आप लोगों को, बट ये हाँ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए अगर आपको करना है तो आज के लिए सिर्फ योस्ट एसईओ रहेगा, हम अगला टॉपिक नहीं पढ़ा रहे, बिकॉज योस्ट एसईओ पहले समझ लो आप लोग, तभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच करेंगे आपके एसईओ का और जो फर्दर टॉपिक्स हैं। हाँ बोलिए आप लोग, मतलब अगर हाँ, योस्ट एसईओ के रिगार्डिंग कुछ है, हाँ बोलिए बोलिए प्लीज। एक बार आप बता सकते हैं कि असाइनमेंट जो आपने भेजा है उसमें क्या क्या करना है कीवर्ड अच्छा, का? कीवर्ड का असाइनमेंट के लिए हमने यहाँ पे एक जगह हमने डाउनलोड्स में रखा था, कहाँ चला गया, डाउनलोड्स, कीवर्ड रिसर्च, सी ये मैंने आप लोग को एक भेजा है असाइनमेंट बनाकर, आप लोग का सबसे पहले करना क्या है, जैसे पेज यूआरएल है, ठीक है, पेजेस या पेज यूआरएल मतलब आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल वो रहते हैं, पेजेस रहते हैं, तो करना क्या है इसमें आपको, फॉर एग्जांपल जैसे कि मानिए ये स्टू वैली है, ये होम पेज है इसका, ठीक है,
तो आप होम पेज को कॉपी करो, ऐसे ही आपके अबाउट का स्टू वैली का होगा, ऐसे ही उसके फर्दर जो और भी पेजेस है वो होंगे, ठीक है, ये सारे पेजेस होंगे। तो जैसे मानिए अबाउट अस है, अबाउट अस के यूआरएल को क्या कर लो आप, कॉपी कर लो, अपने कीवर्ड रिसर्च में चले जाओ और यहाँ पे आप अपना पेस्ट कर दो, ठीक है। अपने अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंगली इसको वो कर लो। अब बात आती है प्राइमरी कीवर्ड। प्राइमरी कीवर्ड आपका होता है फोकस कीवर्ड, जो एक इनिशियल, जैसे कि मैंने लिया था ईमेल मार्केटिंग, ठीक है, तो ईमेल मार्केटिंग, ये ईमेल मार्केटिंग मैंने ले लिया यहाँ पे। अब बात ये आती है कि कितना कीवर्ड प्लानर पे सर्च वॉल्यूम कितना था उसका। अब अगर आप इस पे स्विच करते हो, कहाँ गया आपका कीवर्ड प्लानर, तो कीवर्ड प्लानर पे इसका सर्च वॉल्यूम क्या था, कंपटीशन क्या था। ये इसलिए रेडी करना होता है, आप 24/7 ना इसको ओपन करके नहीं रख सकते हो, इसलिए। अब जैसे अगर एक सेकेंड, कहाँ गया आपका, ये था, देखिए इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, 1K to 10। जस्ट कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और आप इसमें कहाँ चला गया आपका, ये यहाँ पे पुट कर दो, सेम एज आपका ऊबर से जिसका पता चल जाएगा, और यहाँ पे लिख दो लो कंपटीशन। अब बात आती है कि सेकेंडरी कीवर्ड आप क्या पुट कर सकते हो। तो सेकेंडरी कीवर्ड आपका मेन कीवर्ड है, जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर। तो अभी हम लोग वापस आ जाएंगे और यहाँ पे ये सर्च करेंगे सेकेंडरी कीवर्ड मेरी कौन कौन सी सही है। जैसे कि ये ईमेल मार्केटिंग जॉब, लेट कंसिडर, अरे अच्छे, कंट्रोल सी, यहाँ पे जाओ, इस जगह पे आप पुट कर दो कंट्रोल वी, फिर से आप जाओ सर्च करो, और अच्छा क्या है, इसका सर्च वॉल्यूम भी लिख लो, एक जगह पे कंपटीशन भी लो है, सर्च वॉल्यूम इसका हाई है, तो आप इसको लिख लो यहाँ पे। सेकेंडरी कीवर्ड ये यहाँ पे है, कंट्रोल वी, ठीक है, और यहाँ पे लिख दो कंपटीशन आपका क्या है, ये लो है। फिर हम लोग और सर्च करेंगे, एक ही सर्च नहीं करना, मैक्सिमम सेकेंडरी कीवर्ड्स आपको 5 तो सर्च करने ही करने हैं। फिर आते हैं और सर्च करेंगे, इसमें क्या है, ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, लेकिन इसका मीडियम है, बट ठीक है एक बार के लिए ले लेते हैं, अगर हेल्पफुल हुआ तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। ये तो हर पेजेस के लिए, ये जो आप सिनोनिम्स की बात कर रहे थे ना कि सिनोनिम्स कितनी बार यूज कर सकते हैं, ये आपको वहां पे भी क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है उस जगह पे। ये आपका क्या है, मीडियम है। इस तरह से आपको अपने पेजेस के लिए क्या करने होते हैं, सर्च वॉल्यूम और अपने की, सॉरी एक सेकेंड, गलत जगह पे क्लिक कर दिया, इसको सर्च करना होता है। तो सेकेंडरी कीवर्ड्स अगर आप मैक्सिमम 5 सर्च करके रखते हो ना, तो ये आपके मतलब आने वाले टर्म्स के लिए भी और किसी भी चीज के लिए भी बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि हर बार आप इस तरह से इसको ढूंढ के नहीं मतलब रख सकते हो। तो इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कीवर्ड रिसर्च का, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च एक बार करना आप लोग सीख जाओगे ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब देखिए इसमें कोई भी आपको नहीं दिख रहा है कि आपको ज्यादा वो हो, सर्च वॉल्यूम भी सब एवरेज है, कोई हेल्प नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अब आपका नेक्स्ट पेज कौन सा है इसमें, मानिए नेक्स्ट पेज आपका सर्विस का है। अब सर्विस के पेज को क्या कर लो, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, और वापस से आप इसमें चले जाओ, यहाँ पे ये वाला हो गया आपका, यहाँ पे पुट कर दो इसको, कंट्रोल वी। फिर आप इसके वाले पे आ जाओ, क्या अब ये इसके लिए कौन सा कीवर्ड सर्च करना है, सर्विस के लिए आपको कौन सा कीवर्ड चाहिए, कितना सर्च वॉल्यूम चाहिए, उसके सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं। तो इस तरह से इसका काम कर होता है हर पेजेस के लिए। तो हर एक सिंगल पेजेस के लिए आपको अपना कीवर्ड रिसर्च करना जरूरी होता है। जितना अच्छा आपको कीवर्ड रिसर्च करना आएगा, उतना अच्छा आप अपने पेजेस के लिए एसईओ कर सकते हो। मैम सो ये खाली जो टू वाली का यूआरएल है, टू हाँ, वाली का पेज है, उसके लिए कीवर्ड सर्च करना है कि दूसरी साइट्स भी लेनी है और उन लोग का भी चेक करना है? नहीं क्या बोल रहे हैं आप, स्टू वैली का यूआरएल जो है आगे। मैं ये बोल रही हूँ, ये जो आपने किया ना कि प्राइमरी कीवर्ड्स के ढूंढने हैं और हम्म, कंपटीशन का जो करना है, ये हम्म। सिर्फ टू वैली की साइट के लिए करना है कि दूसरी साइट का भी चेक करना है और दूसरी उनका साइट्स का भी डिटेल्स? कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें ओके। कंफर्टेबल हो, क्योंकि जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतना ज्यादा आपको हेल्प करेगा ये चीजें। लाइक कोई भी के लिए करो आप, सिंपली अपना किसी भी वेबसाइट्स के लिए आप कर सकते हो, क्योंकि जितना, क्योंकि आपको ही उससे बेनिफिट। एक तरीका और होता है कीवर्ड सर्च करने का, वो ये होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई और ले लेते हैं, कौन सी ले ले वेबसाइट आपकी,
जैसे कि ये ले लेते हैं, और अगर हम इसको राइट क्लिक करते हैं पेज पे, किसी भी पेज, कहीं पे भी राइट क्लिक कर दो, यहाँ पे आपको व्यू पेज सोर्स मिलता है। और यहाँ से भी आप ये देख सकते हो, कंट्रोल F दबा के, लोड नहीं हुआ था लगता है, एक सेकेंड, एक बार फिर से करने दीजिए। ये था राइट क्लिक, व्यू पेज सोर्स, ठीक है, कंट्रोल, हाँ, कंट्रोल F, और यहाँ पे अगर आप कीवर्ड्स लिखते हो तो सी एग्जैक्टली, तो अब ये हट तो नहीं पाएगा यहाँ से, बट अगर आप यहाँ पे देख रहे होगे ना, इसके पीछे आपको समझ में आ जाएगा जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि वो कीवर्ड का वैसा है, बट वो आपको वहां पे वो शो कर देगा। ये पीछे ना उन्होंने कीवर्ड्स का यूज किया है, यहाँ पे जो ये बॉक्स हटता नहीं है यहाँ से, यहाँ पे फिक्स रहता है, बट इसके पीछे उन्होंने कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया है। तो आप उस कीवर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस पेज पे उनका रैंकिंग कीवर्ड क्या है, तो आप इससे भी हेल्प ले सकते हो ऐसे, तो आपको उससे आइडिया मिल जाएगा। समझ में आया क्या? ये अगर क्लोज कर दे तो, ये जैसे इन्होंने कीवर्ड्स का यूज किया है फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि पीपीसी कैंपेन, ये इनका एक कीवर्ड है, और एक कीवर्ड इनका बिडिंग एंड बजट है, इस पर्टिकुलर इस पेज के लिए, जो ये वाला पेज है, इस पेज के लिए। अगर आप मेंबरशिप वाले में जाते हो तो उस, जैसे उस पे आप जाओ, ये वाला पहले हटा दो, ठीक है, कंट्रोल F, और सेम यहाँ पे कीवर्ड, कीवर्ड एंटर, इसके में आ नहीं रहा है प्रॉपर वे में, बट हाँ आप यहाँ से भी कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पे उन्होंने किस पेज पे कौन सा कीवर्ड क्या किया है, सेलेक्ट किया है, वो आ जाता है। जैसे कि इनका हायर डिमांड वही है, पीपीसी कैंपेन एंड बिडिंग एंड बजट, कंट्रोल F, हाँ, एंटर, इनका वही है कीवर्ड, पीपीसी डिमांड एंड आपका वो वाला कैंपेन एंड बजट, यही आपका कीवर्ड यहाँ पे इस चीज को लेकर। तो आप ले सकते हो, कहीं कहीं पे आपको कीवर्ड्स वहां पे मिल जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप यहाँ से किसी भी पेजेस का आप वो देखकर कीवर्ड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इससे भी आपको हेल्प मिल जाएगा कि कैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है, कौन से इंस्टीट्यूट, मतलब ये तो इंस्टीट्यूट का हो गया, बट अदर प्रोडक्ट्स या फिर समथिंग के रिगार्डिंग भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। एक बार ट्राई करिए, अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हम लोग इसके पे और डिस्कशन करते हैं। ओके मैम। या चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे को, तो उस टाइम पे हम लोग इसके आगे फिर वो करते हैं जो एसईओ के और भी जो फर्दर टॉपिक्स है, लाइक साइट मैप, कैसे रीमार्केटिंग एंड कन्वर्जन कोड को हम लोग पुट कर सकते हैं, robot.txt क्या होता है, इन सब के बारे में जान। हाँ बोलिए। डाउट्स पेंडिंग है लास्ट टाइम के, आज अच्छा करेंगे आप आपने? एक सेकेंड, हम लोग फिर तो एक काम करें क्या, हम लोग ट्यूसडे को करें क्या डाउट्स का, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये करते नो, हैं कि कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ही आप मुझे याद दिला देना कि पहले डाउट्स कंप्लीट कर लेते हैं और फिर न्यू टॉपिक कर लेते हैं, तो उस दिन ओके डाउट्स, और अगर होगा टाइम बचेगा तो हम लोग एक साइट मैप तो एटलीस्ट कंप्लीट कर ही लेंगे उस दिन, ठीक है। ओके हाँ, तो लेकिन हाँ आप मुझे बस एक बार रिमाइंडर दे देना कि पहले डाउट्स हो जाए और फिर हम लोग साइट मैप पे स्विच कर जाएंगे, तो एक कल मतलब एक टॉपिक तो एटलीस्ट पढ़ भी लेंगे और डाउट्स भी कंप्लीट कर लेंगे। ओके मैम, चलिए, थैंक यू या मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर, थैंक यू मैम। वेलकम।